कौन है ये लोग, कहाँ से लाते हैं? भूलने के लिए याद रखना जरूरी होता है। जगदीश त्यागी जो है, इन्होंने मीम वर्ल्ड को सबसे बड़ा मीम दे दिया है। तो उस आदमी ने मुझे जाते वक्त, मैं कभी भूला नहीं इस बात को, उस आदमी ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि सर मुझे नहीं मालूम था कि आप जजमेंटल लोगों के खिलाफ इतना जजमेंट रख, वाई टू मेक चॉइसेस की ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं सब करूंगा भाई। निहायती बदतमीज, बदचलन, वाहियात इंसान है वो। मुझे पता था। सो के उठ के गए, जैसे हैं वैसे ही। वैसे पता था ऐसे ही बनने वाला है। अरे भाई, पहली देख ली, दूसरी देख ली, दोनों को देख के दिया मूंछों को ताव, फिर कहा है आ गया है तीसरा भाग, तो अब बातें ही होंगी एकदम भाव। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धू और मैं हूँ रेड एफएम से, और आज जॉली एलएलबी 3 के बारे में बात करने के लिए दो धमाकेदार लोग मेरे साथ मौजूद। भाई, एक तो है सुपर टैलेंटेड मिस्टर अरशद वारसी, या फिर यूं कहें जगदीश त्यागी साहब, और दूसरे पावर हाउस परफॉर्मर मिस्टर सौरभ शुक्ला, सुंदरलाल त्रिपाठी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप दोनों लोग? पहले तो बहुत बढ़िया है यार, और तुम्हारी एनर्जी से हम लोग और थोड़े से और बेहतर हो गए। बेहतर, या तो कम लगेंगे, हम लोग कुछ भी कहेंगे तो कम लगेंगे अभी। नहीं सर, मैं आप लोग का फैन तब से हूँ जब से मुझे समझ आया कि हाँ, टीवी पे जो चीजें दिखती हैं रील और रियल में बहुत फर्क होता है। सर, मैं तो जब आप गोपी बन के आते थे तहकीकात में, तब से मैं तहकीकात करता कि मुलाकात कैसे हो जाए गोपी से। और फिर राजा जी की फौज जब आपने बोला था रेड में, उसके बाद से तो आई वॉज जस्ट लुकिंग कि एक तरीका मिल जाए कि आपसे मुलाकात हो जाए। क्या बात है। ठीक है, और अब वो जाके कसर पूरी हुई है। रेड एफएम वाले बहुत सही टाइम पे ले लिया मेरे को। एंड अरशद वारसी, आई एम टेलिंग यू कि आपसे दो चीजें मैं जिंदगी भर सोचता रहा कि कैसे सीख ली जाए। योर मूव्स, द वे योर मूव मेक एवरीवन ग्रूव, एंड योर कॉमिक टाइमिंग, वाओ, इट इज जस्ट माइंड ब्लो कर देता वो वाला सीन है। सो आई एम so happy that this day is happening with me and I'm meeting you two guys, and what an amazing day to be here. So जगदीश त्यागी, कोर्ट रूम की जब बात होती है तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मामला हमेशा सीरियस हो, लेकिन आप पहुंचते हैं तो वहां पे मामला सीरियसली फनी हो जाता है। बिल्कुल। हाउ इज जॉली एलएलबी 3 गोना बी हैपनिंग? I think it's the basic sensibility of Jolly हाँ, film. I'm talking about the character, the franchise is there in Jolly LB 3 in a larger scale. Because क्या है ना कि हर चीज थोड़ी सी और बढ़ गई है। हाँ, यू हैव एक जॉली था, ओके, और अब दो है, दोनों वॉलेटाइल है, और फिर इनको डील करने के लिए जज है जो पहले एक से परेशान था, अब दो है। दो तो हर चीज ज्यादा है, एंड आई थिंक द ह्यूमर, द एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें बढ़ गई है। एंड अक्षय, यू नो हाउ ही इज, केसेस है और केसेस में मजा भी बहुत है। और इनफैक्ट पहला जो केस है इस फिल्म के अंदर शुरू होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमको बता नहीं रिवील करूंगा, बट बड़ा मजा आएगा वो पहला ही केस जब तुम देखोगे ना, लगता यार ये सही है। क्या बात है। सुंदरलाल त्रिपाठी जी, पहले वाले में त्यागी जी ने परेशान किया, दूसरे वाले में मिश्रा जी ने परेशान किया, अभी दोनों साथ में। जॉली एलएलबी 3 इज डबल द ट्रबल और डबल द धमाल। ट्रिपल द ट्रबल। हाँ, इट्स हाँ, क्योंकि क्या है, इट्स ट्रिपल द धमाल एंड ट्रिपल द ट्रबल, बिकॉज ये दो तो हैं ही, हाँ, तीसरा मैं खुद हूँ उसमें परेशान करने के लिए। दैट दिस फिल्म इज, उसका जो कोर है या उसके जो सोल है, हाँ, वो इंटैक्ट है। वो एक बहुत गहरी बात कहता है, वन में भी कही थी उसने, सेकंड में भी कही थी, इसमें भी कोई बहुत गहरी बात कहता है। लेकिन जो उसका कहना चाहिए जो स्केल है, वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। एंड आई थिंक दैट व्हाट all I can say is that you will encounter great performances by all actors. वाओ। सर देखिए, क्या होता है कि हर किरदार के लिए ना आप कुछ ना कुछ या किसी ना किसी को ऑब्जर्व करते हो। सो हमारी टीम जो है, हम लोग जब आज यहाँ पर आ रहे थे उससे पहले सबने बोला कि जो एलएलबी 2 था, जॉली एलएलबी 2, उसमें एक सीन ऐसा आता है जहां पर आप बोलते हो महाराज बहुत हो गया, ऐसा है, मैं तो पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ, मैं इधर ही बैठ रहा हूँ। आपका ये किरदार जो है सुंदरलाल त्रिपाठी का, इसमें जाने के लिए आपने किसी को ऑब्जर्व किया या खुद में आपने ये स्केच तैयार किया था सुंदरलाल त्रिपाठी? So of course किया है, but it's not a ऐसा कोई knowingly ऐसा कोई attempt था, ऐसा नहीं है। हाँ। I think आप अपने आसपास की दुनिया को देखते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें बहुत लोगों में जो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं और ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, और आप उनको इफ यू कीप कॉर्नरिंग देम, वो आप पुश करते रहिए, आफ्टर अ पॉइंट वो खड़ा हो जाता है। राइट। और फिर उसको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक वो अवॉइड करता रहा कि यार छोड़ दो यार, अच्छा ठीक है जैसा कर रहे हो करो, लेकिन जिस दिन वो अड़ गया हाँ फिर वो अड़ जाएगा. तो आई थिंक दैट सेम क्वालिटी came into सुंदरलाल सुंदरलाल त्रिपाठी। त्रिपाठी because he kept saying कि मत करिए भाई, ये मत करिए और लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बैठोगे, आप क्या, मैं तो जज हूं ना, मैं भी बैठ जाता हूँ. हाँ, So I think that quality one has seen in different people. right. So is it for you guys like a homecoming with Jolly LLB3 or it's a fresh start? अरे हम तो घर छोड़ के गए नहीं कहीं. हम तो वहीं रहते हैं. होम कमिंग क्या? I think it's fun. Yeah, it's really nice. It's a wonderful bunch of people, very fine actors, great writer, great director, superb team है. तो बड़ा मजा आता है. ऐसे माहौल में काम करने को बहुत अच्छा लगता है. जब आप लोग इस फ्रेंचाइजी के साथ आ रहे हैं, जॉली एलबी वाज हिट, जॉली एलबी 2 अगेन हिट. सो जब आप इस तरह की फ्रेंचाइजी के साथ आते हैं, जब आपने बैक टू बैक 2 हिट दे दी है सेम सीरीज में, सो क्या ये एक प्रेशर बन जाता है टू कीप दैट परफॉर्मेंस लाइक द सेम कांस्टेंट वेंट, या और मजा आने लग जाता है भाई अब तो मैदान और बड़ा हो रहा है, खुला हो रहा है? मैं अपने बारे में बताऊंगा. मैं इतना स्ट्रेस रहता हूँ हर फिल्म पे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरी फिल्म इज लाइक अ न्यू चैलेंज एंड न्यू स्ट्रेस कि जब तक वो निकल जाए, लोगों को पसंद आए नहीं आए क्या है, अभी भी जब तक रिलीज नहीं, जब तक लोगों का वर्डिक्ट नहीं आएगा तब तक गैस पे रहूंगा मैं. और मुझे हमेशा लगता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया है. मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था. आई कुड डन बेटर. आई ऑलवेज फील लाइक दैट टिल a long time. Then I'll keep asking Saurabh, I was okay, no. So I keep doing that. So yes, मैं थोड़ा सा हिला हुआ रहता हूँ. और नो इट इज नॉट दैट फीलिंग आप तो मतलब निकल गए, पहली बना दी तो आप कौन रोकेगा हमको. ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आती है. कभी नहीं. बिकॉज आई प्रॉमिस यू, पहली के बाद दूसरी और मुश्किल हो जाती है और दूसरी के बाद तीसरी उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. तो वो आसान नहीं होती है. इट जस्ट गेट्स मोर एंड मोर टफर एंड टफर because you have to be as good or better than the first one. Right. And वो बहुत pressurizing है. क्या बात है सर, आपका क्या मानना है इसके बारे If you are going to remember what you did and whatever success is not in your hand. It is people who are going to like it. I have no participation in that, whether they like it or they don't like it. So if they like it, I can't keep thinking and try to crack this maze that कि भाई क्या चीज है जो उनको अच्छी लगी थी. मैं ऐसा खड़ा हुआ था तो उनको अच्छा लगा था, या ऐसे खड़ा हुआ था तो अच्छा लगा. उसमें पड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे. हाँ. The pressure, the main pressure is that I did that. Now I have to do something more or different than that, and that is the pressure. As he correctly said कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक छक्का मार दिया उसके बाद आपने कहा कि यार अब तो मैंने मार दिया, अब कौन रोकेगा मुझे. ऐसा नहीं होता है. ये तो कभी गलती करनी ही नहीं चाहिए. प्लस साथ में एक और स्पोर्ट्स में एक और चीज कही जाती है, स्पेशली बॉल गेम्स जो होती हैं, उसमें कहा जाता है कि व्हेन यू मिस अ बॉल एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि यार शिट ये बॉल मेरी रह गई थी, यू गोना मिस द नेक्स्ट 3 balls आल्सो. सो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने पीछे क्या किया था. आप ये सोचिए कि ये मुझे मौका मिला, अब मैं और क्या करूंगा. इट्स लाइक अ न्यू फिल्म. राइट. यू ट्रीट इट लाइक अ न्यू फिल्म. एंड ऑफ कोर्स जो आप आज तक कर चुके हैं उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ के आप कुछ करना चाहते हैं. दैट इज व्हाट इज द थिंग एंड आई थिंक इट्स ग्रेट फन. राइट. सो जैसे सुंदरलाल त्रिपाठी, ये किरदार इतना आइकॉनिक हो गया है कि आई एम श्योर जॉली एलबी 3 के दौरान ये आपके लिए और प्रेशराइजिंग हो गया कि इसको और बेहतर बनाया जाए. देखिए ये प्रेशराइजिंग मेरे लिए इतना नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो स्क्रिप्ट में होती हैं. And Sundarlal Tripathi I'm very lucky to play this character because over 3 films, it is like परत बाय परत उसकी जिंदगी खुलती जा रही है. पहले वो आपको खाली जज के तौर पे दिखाई पड़ा, फिर बाद में आपको समझ में आया कि अच्छा नहीं ये जज तो है ही है, साथ में ओहो इसकी बेटी भी है, अच्छा शादी वादी हो रही है, ऐसा कुछ है, कुछ एक समझ में आया. तीसरे में आपको कुछ और दिखाई पड़ता है. तो इट्स लाइक यू मीट समबडी. जैसे मैं अरशद से पहली बार जब मिला था तो ये मेरे लिए एक्टर थे, और फिर मुझे समझ में आया कि ये अच्छे एक्टर हैं. फिर समझ में आया कि नहीं ये इंसान फनी है. फिर धीरे धीरे मुझे इनकी फैमिली दिखनी शुरू हुई. फिर इनके बच्चे हैं, इनका घर है, इनकी एक वाइफ है, शी इज वंडरफुल. एंड सो धीरे धीरे आपको उस इंसान के बारे में पता लगता था. सुंदरलाल त्रिपाठी का भी ऐसा ही हुआ है. और इस पार्ट 3 में
सुंदरलाल त्रिपाठी आपको चौंका देंगे। इनकी हरकतें कुछ और ही लेवल पे जा रही है। तो आप वैसे तो जज हैं, हाँ पर क्या आप जजमेंटल हैं? जजमेंटल हूँ यार। क्या होता है कि जजमेंटल होना किसी के ये आपके हाथ में नहीं है कि आप ऐसा नहीं हो पाता कि आप जजमेंटल हैं। मैंने किसी को एक बार डांट दिया था। मैं आज सुबह ही किसी को किस्सा बता रहा था। एक बार कोई मुझे कहानी सुनाने आया जो कि मुझे बहुत जजमेंटल कहानी लगी थी। तो मैंने कहा ये पिक्चर मैं करूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही जजमेंटल फिल्म है हाँ, और मैं जजमेंटल चीज़ों में यकीन रखता नहीं। हाँ, तो उस आदमी ने मुझे जाते वक्त, मैं कभी भूला नहीं इस बात को, उस आदमी ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि सर मुझे नहीं मालूम था कि आप जजमेंटल लोगों के खिलाफ इतना जजमेंट रख, एंड दैट वाज एन आई ओपनर। सो जब आपको ये लगने लगता है कि साहब मैं जजमेंटल नहीं हूं, आपकी चाह है, लेकिन आप न चाहते हुए भी, दे से ना कि जो बिलीवर होता है, एथिस्ट इज नॉट अ बिलीवर, राइट, बट ही बिलीव्स दैट God does not exist, so he is also a believer. right, You believe in something, you know. So मैं जरूर जजमेंटल हूँगा बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। right. जरूर हूँगा। जगदीश त्यागी जो है, इन्होंने मीम वर्ल्ड को सबसे बड़ा मीम दे दिया है। हाँ यार, कौन है ये लोग, कहाँ से आते? कहाँ से आते हैं? और ये इतना लागू होता है सब लोगों पर। सब लोगों पे लागू होता है। तो मैं ये आप जानना चाहूँ, कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, 3 ऐसे लोग हाँ। जिन्हें देखते ही या जिनसे मिलते ही अरशद वारसी के मुंह से निकल जाता, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसी तरीके से नहीं बोलते हैं, ये ऐसे भी बोलते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो लेट्स बी ऑन द सेफ साइड। नहीं, ऐसा भी सभी लोग अच्छे होते हैं। सत्यानाश, इसमें मुझे लग रहा है कौन है ये ये लोग, लोग कहाँ से आते हैं। तो जिन लोगों को समझ में आ गया है, आप ही हैं वो लोग जिनके बारे में ये सोचा जा रहा है। आप लोगों ने ऑलमोस्ट हर जनरेशन के हर तरीके पे काम करते हैं। जैसे कि सर आपकी बात करें, मैंने फर्स्ट आपको देखा था तहकीकात में, तब मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं भी छोटा ही था उस समय, आप तो काफी कह रहा- छोटा था, काफी- वो आसपास के ही थे हम। आजू 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 बाजू। मैं फिल्मों में आ गया था, तुम देख रहे थे। हाँ, मैं देख ही रहा था। बस फिर आपने फिल्में भी करी, आप ओटीटी भी कर चुके, थिएटर तो आपने शुरुआती करी। कौन सी जगह ज्यादा मुश्किल है, या कौन सी ऐसी जगह है जिस बहुत बड़ा मैदान लगता है? देखो भाई, मैं छोटा सा जवाब दे देता हूँ इसका। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, दैट आई डोंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ। आई डू नॉट बिलीव दैट आफ्टर आई एम गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड आई विल हैव अ रीबर्थ और एनीथिंग। आई डोंट बिलीव इन दैट। सो जो है वो इसी दुनिया में है जब मैं जी रहा हूँ, और अगर इसी दुनिया में है, सो वाई टू सेटल डाउन फॉर वन, वाई टू मेक चॉइसेस कि ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो करूंगा, ये नहीं करूंगा। मैं सब करूंगा भाई, सब करेंगे। मैं सब करूंगा। मैं सब चीजों को एंजॉय करना चाहता हूँ, न सिर्फ ये जो आपने नाम गिनाए, न सिर्फ ये चीजें। मुझे खाने का शौक है, मुझे ट्रैवल का शौक है, मुझे ड्राइव का बड़ा शौक है। आई डोंट कीप अ ड्राइवर बिकॉज आई लव टू ड्राइव। एंड मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है टेबल टेनिस खेलने में। चैंप है ये, सो सिर्फ खेलते नहीं, इज अ चैंप, इज अ वेरी वेरी गुड टेबल सो द प्लेयर। होल पॉइंट इज दैट आप कहें कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, टेबल टेनिस खेलना या अरशद वारसी के साथ बैठ के बात करना है। भाई मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं और मैं दोनों करूंगा। हाँ, So that is what my philosophy is. so सब जगह जहाँ पर Good plan. एक्टिंग करनी है अपन कर लेंगे, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। या हाँ। why should you choose? राइट। आपने जॉली के किरदार के लिए किसी लॉयर की केस स्टडी करी थी? नहीं यार, नहीं, मैंने ना एक्चुअली जो मैं अक्सर करता हूँ हर फिल्म में, मेरे राइटर या अगर डायरेक्टर या राइटर है, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ। हाँ। बिकॉज आई थिंक वो एज एन एक्टर वो इज गुड टू नो व्हाट द डायरेक्टर हैज इन माइंड, यू नो, द बेस्ट है वो, उसने लिखा है, उसने कंसीव किया है, वहाँ वक्त बिताओ, वो आपको बताते रहेगा क्या है उसके दिमाग, एंड इट्स नाइस टू प्ले द कैरेक्टर द वे ही हैज कंसीव्ड इट। राइट। तो मेरे लिए इसमें वो था, और मैं अक्सर सुभाष से पूछता रहता हूँ। कई चीज़ें मैं मेरे लिए नहीं थी। जैसे हमने पहले दिन शूट पे गए थे, तो मैंने वहाँ पे एक डब्बा देखा पड़ा हुआ था, तो मैंने सुभाष को पूछा, हमने कि वो बॉक्स के लिए, उसने बोला ये विटनेस बॉक्स है। मैं बोला वो तो कचहरी, इसे तो कचहरी नहीं होती, ऐसे कोर्ट में बॉक्स ही होता है, इसीलिए उसको विटनेस बॉक्स बोला जाता है। और आप वो बॉक्स पे ही खड़े खड़े बात करते, जो मुझे नहीं पता था ये सब बात है। So I learned a lot while doing it. And yes, the whole mentality of the struggle of a lawyer.
जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है ना तो कितना मुश्किल होता है एक केस भी मिलना। हाँ। कितना मुश्किल होता है कि एक सही केस मिल जाए ताकि मैं लड़ लूं और फिर नाम कमाऊं। इट्स अ चेस, इट्स अ फाइट, इट्स अ बैटल। एंड वो सारी चीजें वो मेरे दिमाग में थी कि ये एक स्ट्रगलर वकील है। हाँ। एंड वो आपको दिखाई देगा। व्हेन यू सी जॉली, यू सी हिज डेस्परेशन। बेचारा बड़ा मजबूर सा है वो, छोटे टाइप का लगा हुआ है, यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, गिरा पड़ लिया है, कोई केस ले कोई, तो वो है। तो दीज आर द थिंग्स। बट किसी पर्सनली किसी पे केस स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुड कॉन्वर्सेशन विद द डायरेक्टर, राइटर, एंड यू आर फाइन टू गो, गुड टू गो। वैसे आपके बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो लोगों को करेक्ट कर जाते हैं बहुत ज्यादा। मेरे लिए तो आदि मानव वाला मानव, अरे बाप रे। ज्यादातर पब्लिक के लिए आप सर्किट या या फिर जॉली। या मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको आपका या तो सर्किट ही पसंद है या फिर आपका Yeah. जॉली पसंद है। आपसे ज्यादा अटैच कौन सा किरदार? मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो मैंने अब तक किया ना, मुझे बब्बन पसंद है इश्किया का। आई लव दैट कैरेक्टर यार। वो इतना मजेदार है, वो निहायती बदतमीज, बदचलन, वाहियात इंसान है वो। एंड जब हम लोगों ने शूट भी किया था ना तो देयर वाज सो मच ऑफ फ्रीडम फॉर दिस कैरेक्टर टू डू सो मच, जो हमने किया भी, मैंने किया भी फिल्म के अंदर। एक्स टेम्पो किया है, जैसे जैसे ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। एक सीन था कि मैं बस में जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है, और बाथरूम में घुसा हूँ मैं कि ताकि खालू निकल जाए और फिर मैं चुपचाप से वापस चले जाऊँ। मैंने वेट बाथरूम में घुसा, पेट खराब, बाथरूम में बैठा हूँ, बोला बस निकल जाएगी, खालू चले जाएंगे तो मैं वापस चले जाऊँगा विद्या को मिलने के लिए। और मैं बाथरूम से बाहर आता हूँ, हम एक आदमी जूनियर आर्टिस्ट खड़ा था वहाँ पे, और उसने ऐसा मेरे को देख के स्माइल किया। उसके दांत थोड़े पीले थे, तो मेरे मुंह से निकला, मैं बोला हंसता है साले, दांत नहीं घसता है। फिर वो चश्मा महका था उसने, तो बोला चश्मा कहाँ से लाया? बोले दिल्ली से लाया। बोला मैं तो दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट कट वो चश्मा लेके चल रहा हूँ मैं। So these are the, this is the quality of that character. वाओ वाओ। And I loved it, and I loved the way all, I mean Abhishek is such a good Chaube is such a good director, और कमाल का बंदा है वो। So I loved, मेरे लिए वो बहुत कमाल है। मैंने वैसे इस कैरेक्टर के बारे में, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। इसने मुझे बुलाया भी था, जब मैं देखने गया था वो फिल्म, मैं देख के पागल हो गया था। तुम्हारे उस कैरेक्टर के बारे में मैंने सोचा, और आई नाउ एनालाइज इट कि तुम्हें वो कितना क्यों पसंद है। वो बदचलन, बदतमीज है ना, Because बेहया। बोलो बोलो बोलो। क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे पता था। कि सो के उठ के गए, जैसे हैं वैसे ही। वैसे पता था, ऐसी भगवान है ये आदमी। कसम से बता रहा हूँ, मेरे रेपुटेशन के लिए बहुत खराब है। क्योंकि अभी आप जब ये इंसिडेंट क्योंकि बता रहे वही एक फिल्म है जिसमें मैंने एक्चुअली एक्टिंग की है। और इतनी अमेजिंग मेरे को लगा कि आपने की नहीं है। क्योंकि अभी आप ये किस्सा सुना रहे थे और बात जिक्र किया आपने उसमें बाथरूम का। अभी आप लोग के ट्रेलर में भी हमने देखा कि कोर्ट में मौजूद है और उन्होंने कह दिया अक्षय कुमार ने कि जगदीश्वर मिश्रा की प्रेशर आ गया था। आपका सवाल था राजमा खाए। हाँ। तो ऐसे बड़े अनयूजुअल मूवमेंट होते हैं जहाँ पे प्रेशर बन ही जाता है। जनरली उस तरह की प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है? वो टेंशन हो जाता है फिर। हाँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते कहाँ हैं? से आते? मैं हम लोग 2 दिन पहले यही बात कर रहे थे, जो शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे गालियां पड़ी। तो बाहर बोलेगा, यहीं बोलेगा? हाँ बोल, जाने दो। नहीं, हम लोग बीप के साथ चला देंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके। सो एक डायरेक्टर वो होता है जिसको पता है कि आप एक्टर हो, मैंने आपको लिया बिकॉज आई नो यू कैन एक्ट। मैं आपको सीन समझा दूंगा कि यार ये सीन है, ओके, आप जज हैं और आप चिढ़े हुए रहते हैं हमेशा, या आप का ये है, तो आप एक वो होते हैं जो आपको करके दिखाएंगे। हाँ। एकदम गड़बड़ हो जाती है कि आप ये, अब तो फिर आप ही करो, हमें क्यों बुलाया? हमें क्यों बोला, मिमिक्री आर्टिस्ट ले लो। तो वहां जब होता है ना सिनारियो, तब आई डोंट नो अबाउट एवरीबॉडी एल्स, बट मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि मेरा तरीका एक्टिंग करने का बड़ा नेचुरल है, और मैं चाहता हूँ कि वैसा रहे। वो अच्छा लगता है, वो आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। बिकॉज मेरा मानना है कि एक्टिंग इज लाइक स्पेशल इफेक्ट्स। इफ आई कैन सी स्पेशल इफेक्ट्स, इट्स बैड स्पेशल इफेक्ट्स। इफ आई कैन सी एक्टिंग, इज बैड एक्टिंग। स्पेशल इफेक्ट्स दिखना नहीं चाहिए, एक्टिंग दिखनी नहीं चाहिए। राइट। तो उसमें मजा आता है। तो जब आप देख, तो गड़बड़, तो मैं रियलाइज कि दैट इज द ओनली टाइम आई गेट अ लिटिल फ्लस्टर्ड।
अदरवाइज I'm okay. But usually शुक्र है अभी जैसे जैसे राजू हिरानी, he knows very well कि I don't stick to lines, you know. So he doesn't ever stop me from anything. As long as I'm saying what is supposed to. I always say, we all do that. Yeah. We all do that. क्या होता है कि you have to make that character your own. If you want to be honest to You it. have to hone that. Okay. अब आप उसको लिखा है एक राइटर ने. हाँ. उसकी जबान अलग है, वो कहीं और से आया है, वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और सोच रहा था जब वो लिख रहा था. जब आप ये किरदार कर रहे हैं तो आप अब अलग है. हाँ. तो आपको वो जबान अपने किरदार में लाना पड़ेगा ताकि आप लगे कि आप ही बोल रहे हो, Right. कि आप किसी और की जबान नहीं बोल रहे हो. हाँ. तो उसके लिए वो थोड़े से चेंजेस होना जरूरी है. Right. बहुत जरूरी है. And that is why a lot of actors do that. And that for me is important. So I do that. I do that all the time and openly and clearly. So I try and so therefore it sounds like for me जब आप डायलॉग भी बोल रहे हो और जब आप फंबल करते हो, आप गलती करते हो, वो बहुत अच्छा है. I like that. So many times I do it on purpose Right. because it sounds real. Right. It's believable. हम लोग रियल लाइफ में हमेशा फंबल करते हैं. हाँ, हाँ. हम सिर्फ स्पीच देते वक्त हम याद करके रट के आके जब देते हैं तब हम बोलते हैं. हाँ. तो वो बातें होती है. You know, like when he's doing his thing, he goes, you know what I mean? Right. ये होता है. होता है. लेकिन अगर आप एक लकीर के फकीर एक्टर हो ना, तो फिर आप वहीं पे बैठ के वो लाइन बोल के, वही लाइन. उसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया, आपने कैरेक्टर में जीरो ऐड किया. Right. आपने एक लिखी हुई चीज बोल दी बस. That is the difference. वो निकलना बहुत जरूरी है. लेकिन नाउ वी आर गेटिंग इनटू द रैपिड फायर. सर सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे. क्लाइंट चोर या दो नंबरी? क्लाइंट चोर. Who's more serious on set? सौरभ. Who's more dramatic in real life? कोई भी ड्रामेटिक नहीं है साले, कोई भी नहीं, यूजलेस. स्क्रिप्ट पढ़ के फर्स्ट रिएक्शन, ये तो स्क्रिप्ट पढ़. सुपर. अक्षय के साथ राइवलरी या ब्रोमांस? ब्रोमांस फुल ऑन. जज त्रिपाठी की सबसे अनोइंग हैबिट? जस्ट मेरी सबसे अनोइंग हैबिट, ये झगड़ा नहीं करने देते मुझे. रियल ये कोड मिश्रा जी को मारने नहीं देते. रियल कोड बोरिंग है या फिल्मी कोड फन है? फिल्मी कोड फन है. वन वर्ड फॉर जॉली LLB 3. मस्ट वॉच. वाओ. सर कमिंग अप टू यू. जॉली वर्सेस जॉली, कौन जीतेगा? Jolly. ऑलवेज. Who makes other laugh at mid scene? Is it Arshad, you or Akshay Paji? It's actually Subhash. Subhash, the director साहब. हम्म. वाह. आपने कमाल का सीन किया, वो कहता एक और करेंगे. गुस्सा ज्यादा किस पे आता है, लॉयर पे या सिस्टम पे? जज त्रिपाठी को गुस्सा नहीं आता. ओके. वो उनके वजह से दूसरों को गुस्सा आता है. One line that defines Judge Tripathi. his core, what he believes in. अरशद वारसी या अक्षय कुमार, दोनों में से अपनी लाइनें सबसे ज्यादा भूलता कौन है? अरशद भूलता है. नहीं, भूलने के लिए याद रखना जरूरी होता है. अक्षय याद ही क्या रखता भूलने के लिए. सवाल ही बेहतर है. जॉली 1 में आप हैं, हाँ. जॉली LLB 2 में आप हैं, जॉली LLB 3 में आप हैं. सुंदरलाल त्रिपाठी की कुर्सी वही है. हाँ. लेकिन जॉली 1 और जॉली 2 में सबसे बड़ा जुगाड़ू कौन है? देखो एक्चुअली सबसे ज्यादा जुगाड़ू जो है वो सुंदरलाल त्रिपाठी है. वो तीनों फिल्मों में बैठा हुआ है. I like that answer. फिलहाल जितनी वाओ ये बातें हो गई हैं, उससे ज्यादा वाओ ये फिल्म है. जॉली LLB 3 रिलीजिंग ऑन September 19. जरूर से जाइए, फिल्म देख कर आइए. इस बात की गारंटी अभी मैं लेने को तैयार हूं कि अगर हमें बातों में इतना मजा आ गया है तो फिल्म देखने में तो ताबड़तोड़ हंसी के फुहारे ही छूटने वाले. Thank you so much for your wonderful time. Thank you so much for the amazing conversation we had. And I wish you all the best. छप्पर फाड़ धुआंधार ये फिल्म चलेगी और तब भी मूंचों को देख के ताओ, फिल्म देख के बोलेंगे वाओ. Thank you so much for being here. बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो.